लखनऊ की तेज़ रफ्तार सड़कों पर एक ई रिक्शा पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और उसकी स्टीयरिंग पर मजबूत हाथ है। ये हैं सरिता, दो बच्चों की माँ, एक पत्नी और हिम्मत की जीती जागती मिसाल। सरिता पहले एक अस्पताल में नौकरी करती थी। काम कठिन था और तनख्वाह बहुत कम। घर में दो बच्चे पढ़ते थे और सपनों की किताबें कभी जेब से बड़ी लगती थी। पति बेरोजगार, घर की पूरी जिम्मेदारी सरिता के कंधों पर थी। 2018 में मैंने जो है गाड़ी, ये हमारे यहाँ मोहल्ले में बोलने लगे बहुत लोग कि जो है भाई रिक्शा पर लोग चला रहे हैं तो लेडीज़ को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है तो हमने भी हिम्मत बड़ी करी, हमने कहा लाओ स्टार्ट करें। तो जब हमने चलाया तो कुछ लोग जो है दिक्कत करने लगे कि देखो लेडीज़ भी गाड़ी चला रही है। फर्स्ट डे जो है मुझे 10 रुपए की मैम इनकम हुई थी। तो उस समय मैं 10 रुपए लेके मैं जब घर आई थी, मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। नेक्स्ट डे जो है मैंने चलाया तो हमारा 200 रुपया आया। फिर आगे बढ़ता रहा, कभी 350, कभी 400। जब मेरा 950 रुपया आया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। हमारी सबसे मेन होती हैं लेडीज़ घर की, जेंट्स का तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन लेडीज़ जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारे सास ने कहा कि भाई अगर करा सकते हो, कर सकते हो तो आप करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल आदमी औरत सब साथ में काम करते हैं। रिक्शा ड्राइव कर रही है तो जाने में आपको सेफ लगता है? बहुत सेफ लगता है। अच्छा है, लेडीज़ तो अच्छी चीज़ है। भाई रिक्शा चला रही है, हम लोग के लिए भी सेफ्टी है और उनके लिए भी फ़ायदा ही है। लेडीज़ों के लिए तो अच्छी बात है कि ये उनके लिए भी अच्छा है और हमारे जैसे लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि लेडीज़ों के लिए सुरक्षा भी एक तरीके से देखिए तो बहुत अच्छी बात है। घर की आमदनी बढ़ाने की उधेड़ बुन में एक दिन सरिता ने स्वयं सहायता समूह से लोन लिया और एक ई रिक्शा निकलवाया। उसका सोचना था कि किसी ड्राइवर से रिक्शा चलवाकर थोड़ी घर की आमदनी बढ़ा लेंगे और बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च में सहारा मिलेगा। लेकिन किस्मत ने उस वक्त साथ नहीं दिया। 2 महीने तक कोई ड्राइवर ही नहीं मिला। आमदनी तो नहीं हुई, लेकिन हर महीने लोन की किश्त बढ़ती गई। सरिता ने खुद ई रिक्शा चलाना सीखा और थोड़े ही समय में वो सड़कों पर आत्मविश्वास के साथ दौड़ने लगी। कभी रात बिरात कभी हो जाता है, कभी नहीं कहा कि कहाँ हो कहाँ नहीं हो, फ़ोन कर लेते हैं कि घर कितनी देर में आना होगा। कहते हैं कि थोड़ा सा अपना भी होता है चलाने के तरह वो, तो बाकी जो है इंसान देख के भी कर लेता है। बाकी आजकल जानते तो ही हैं मैम कि जो है जेंट्स को ज़्यादा पसंद नहीं होता है कि हमारे बराबर में कोई लेडीज़ साथ में रहे। बाकी कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं कि भाई अगर किसी के यहाँ जेंट्स नहीं है, अगर लेडीज़ कुछ करना चाहे तो कर सकती हैं, तो इसलिए कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, बाकी कमेंट्स तो लोग करते ही हैं लेडीज़ के ऊपर कि लेडीज़ होकर काम कर रही बाहर। अब जॉब लाइन में कि आपको जाना है तो जाना ही जाना है, नहीं अगर जाते हैं तो आपकी 1 दिन की 2 दिन की सैलरी कटती है, उसमें आप 10 घंटे किसी के अंदर में बंद जाते हैं, जिसको बोलते हैं गुलामी। तो इसमें ये है कि अपना फ्री अपना है कि कोई कहने वाला नहीं। मुझे प्राउड फील होता है क्योंकि मेरी मम्मी एक इंडिपेंडेंट वुमन है और इसीलिए मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मुझे बताते हुए भी अच्छा लगता है। पहले सपोर्ट करती थी, वैसे अभी भी सपोर्ट करती हूँ और आगे भी उन्हें ऐसे ही सपोर्ट करती रहूँगी।